काशी के गौरव पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नू महाराज का अंतिम संस्कार आज होगा काशी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर संस्कार भारती की पदाधिकारी प्रोफेसर नम्रता मिश्रा के पिता शास्त्रीय संगीत गायन के पुरोधा वयोवृद्ध गायक काशी के गौरव पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित और हम लोगों के बीच रहकर अपना आशीर्वाद देने वाले मृदुल स्वभाव के धनी पंडित छन्नू महाराज का आज प्रातः काल 4 बजे अपने गंगा दर्शन कॉलोनी में महंत शिवाला निवास स्थान पर स्वर्गवास हो गया। उनका पार्थिव शरीर संगीत प्रेमियों के दर्शनार्थ 9:30 बजे तक रखा जाएगा। तत्पश्चात उन्हें वाराणसी स्थित उनके पैतृक निवास पर ले जाया जाएगा और काशी में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नू लाल मिश्रा 88 वर्ष इन दिनों मिर्जापुर में गुमनामी का जीवन जी रहे थे, जिनका आज देहांत हो गया। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव में प्रस्तावक भी रहे। अपने बेटे पोते और बेटी की प्रताड़ना से तंग आकर वो पिछले 2 वर्षों से मिर्जापुर में अपनी दूसरी बेटी के घर रहने को विवश थे। छन्नू लाल मिश्रा बनारस में अपने परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर मिर्जापुर में शरण ली थी, परंतु यहाँ भी वे लोग उनका पीछा नहीं छोड़े। उनकी बेटी ने बताया कि वाराणसी में रहते समय उनके परिवार के सदस्यों ने उनके बैंक खातों से लाखों रुपए का गबन किया। बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे। 2 दिन पहले यहाँ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद 12 दिन वो सर सुंदरलाल अस्पताल DHU में ICU वार्ड में 12 दिन। फिर 2 दिन वापस यहाँ आके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे और फाइनली डॉक्टर्स ने सभी डॉक्टर्स ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में मत रखिए, इनको घर लेके जाइए, घर में सेवा करिए। 9 बजे लेके 9:30 बजे तक जाएंगे और छोटी गैलरी में सिद्धगिरी बाग कॉलोनी में हमारा जो पुराना निवास है वहीं पर उनको रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और वहाँ से शाम को 6-7 बजे के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, क्या क्या इनको उपाधियाँ मिली थी और किस तरीके से ये सुशोभित हुए? भारतवर्ष के जितने भी संगीत के क्षेत्र में बड़े सम्मान हैं वो सब पिताजी को मिले हुए थे। वो यश भारती हो, संगीत संत अवार्ड हो, संगीत शिरोमणि, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों से उन्हें दिल्ली की मानद उपाधि भी मिली थी। अमेरिका से स्मिथसोनियन अवार्ड मिला था, रेडियो मिर्ची अवार्ड मिल चुका है और बहुत लंबी लिस्ट है अवार्ड्स की। पिताजी को मुंबई से हर सरकार में, हर जो राज्य सरकार है, हर जगह से उन्हें अवार्ड मिला है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश के, तो सभी बड़े सम्मान उनको मिल चुके हैं। तो सब कुछ है, सबका प्यार और सम्मान मिला है पिताजी को। क्या यादें रही हैं आपके साथ? 3 साल 4 साल पिता के साथ रहे हैं? 3 साल ही नहीं, मुझे, मैं क्योंकि पिताजी की बेटी भी हूँ, उनकी शिष्या भी हूँ, बचपन से उन्हीं से सीखा है। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होता होगा उनका जो मैंने मिस किया हो। मैं हर जगह अपनी जॉब के साथ ही मैं मैनेज करने की कोशिश करती थी, उनके प्रोग्राम से पहुँचती थी, साथ में उनके स्टेज पे बैठना ही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होती थी। बीच में अगर 2 सुर लगा लिया तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी कि उनके साथ स्टेज पे बैठ के मैंने गाया, हमेशा उनके साथ में रहती थी। तो संगीत के रूप में, मतलब गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कहूँ। उनकी एक बात एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी हर बात को, उनके पूरे जीवन को अनुसरण करने योग्य है। संगीत, अध्यात्म और जो ठुमरी, चैती, गजरी, इन सब के बारे में वो जो बातें बताते थे और जिस तरह से उसका विश्लेषण करते थे वो अद्भुत था। उसकी वही वजह है कि पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से उनका जो फैन था, उनका प्रशंसक थे। इसी वजह से उनकी शैली सबसे निराली थी। वो गाते ही नहीं थे बल्कि वो समझाते भी थे। आम आदमी को भी वो समझा के तब गाते थे। यही उनकी विशेषता थी, यही उनको जो प्यार सम्मान मिला इसी वजह से। सीएम का भी फोन आया था? जी, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था, गृह मंत्रालय से फ़ोन आया था। उसके अलावा हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर से कमिश्नर साहब का DM साहब से सबसे बात हो गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको बनारस लेके जाया जाएगा और वहाँ से भी उनको मणिकर्णिका घाट तक राज्य के प्रशासन से बात हुई है। वो लोग उससे उनकी व्यवस्था। कब आपको जानकारी? सुबह कितने बजे जानकारी हुई? सुबह 4:15 बजे पिताजी का निधन हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने सबको सूचना देना शुरू की और धीरे धीरे पूरा मेरा मिर्ज़ापुर परिवार आप देख रहे हैं मेरे साथ खड़ा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरा जो बड़ा परिवार है, सभी मेरे भैया लोग सब इस समय यहाँ मेरे साथ हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, पिताजी की वजह से ही ये सब संबंध